Hello guys, welcome to RKS. This is our fourth class of number system where we are going to solve all the previous year question. Okay, top number system के topic से. So basically यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? We have solved many questions from number system topic, specifically from number system topics 2011 से लेके 2024 तक. So this is our fourth class. अगर आपने नहीं देखा होगा पहले 3 classes, you can go and watch. Okay, मैं comment section में इसकी link दे दूंगा. Okay, तो चलो start करते हैं आज की क्लास के लिए. So our first question is, let me get to the question. Okay, रिवर्सल ऑफ डिजिट. इसके लिए मैं पहले एक बेसिक बता दूं मैं आपको रिवर्सल ऑफ डिजिट होता क्या है बेसिकली. अगर इसमें क्या होता है ना, इसमें दो नंबर होता है, ठीक है, ए बी एंड बी है. इसमें ऐसे देते हैं कि टू नंबर्स ए बी एंड बी है, अ नंबर इज रिवर्स. ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10a प्लस बी एंड सेकंड जो नंबर रिवर्स करके होता है 10b प्लस ए. ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं? बेसिकली अगर कोई भी नंबर मैं देखूंगा 98, अगर मुझे 98 लिखना है तो 90 प्लस 8 होगा ना. ओके, यहाँ पे यूनिट और यहाँ पे 10th डिजिट. तो अगर मैं 57 लूंगा तो 50 प्लस 7 लिखूंगा. सही बात है. तो इसके लिए हमें एक 10 डिजिट लेते हैं और यूनिट डिजिट लेते हैं, तो और उसको ही रिवर्स करना है तो हम 10b प्लस ए लेंगे. ऑल गुड. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टू डिजिट नंबर इज रिवर्स. अ टू डिजिट नंबर, समझो एक टू डिजिट नंबर है. क्या नंबर है मेरे पास? ए बी है नंबर. उसको रिवर्स कर लिया तो क्या हो गया? बी ए. द लार्जर ऑफ द टू नंबर डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन. मतलब इसमें से एक नंबर लार्जर है, ए बी और बी ए में से एक नंबर लार्जर है. तो लार्जर नंबर से एक स्मॉलर नंबर डिवाइड कर रहा हूं मैं. व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल रिमाइंडर? व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, ये पूछा है. तो लिस्ट पॉसिबल रिमाइंडर के लिए क्या होना चाहिए? मुझे अगर जब भी लिस्ट पॉसिबल रिमाइंडर चाहिए होगा, ठीक है, तो मुझे एक लार्जर नंबर लेना चाहिए. तो देखूं तो मैं 0 to 9 में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 9. तो एक नंबर तो मेरा 9 हो जाएगा, राइट. तो एक टेबल बना लेते हैं, नंबर, रिवर्स, ओके, एंड रिमाइंडर. ओके, तो मैं नंबर से स्टार्ट करता हूँ. लार्जेस्ट नंबर में सबसे लेता हूँ 91, उसका रिवर्स क्या हो जाएगा? 19, और उसका रिमाइंडर क्या होगा? मुझे लार्जेस्ट रिमाइंडर चाहिए. ओके, तो दिस विल बिकम 91 अपॉन 19. ओके, 19 अगर मैं 7 जा करूँ, 9 7 जा 21 एंड 1 7 9. ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जा रहा है. तो ये नंबर तो 19 इंटू 7, 9 7 जा, सॉरी 9 7, सॉरी एक ऑनेस्ट मिस्टेक. ठीक है, थोड़ा 19 इंटू 7, 9 7 जा कितना? 63, 1 7 जा 7, 8 9 10 11 12. ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 133. ये नंबर तो नहीं आएगा. तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें होगा? तो अगर मैं 19 इंटू 7, ठीक है, 5 कर ला, 9 5 जा 45, 1 5 जा 5, 95. तो 95 आ रहा है. मतलब क्या? 4 लेस आ रहा है. मतलब इसके पहले वाला 19 इंटू 4 करना पड़ेगा. तो उससे मुझे क्या मिलेगा? रिमाइंडर 15 मिल जाएगा. अब रिमाइंडर 15 मुझे मिल रहा है तो 9 तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि 9 तो ऑब्वियसली 15 बड़ा है. बट यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो उससे भी बड़े, तो नहीं आ सकता. तो कोई दूसरा नंबर देखते हैं, 92 देखते हैं. 92 एंड 29 हो जाएगा. ठीक है, तो 92 एंड 29, तो 9 3 30, 29 इंटू 3 करते हैं. 9 3 जा कितना हो जाता है? 9 3 जा 27, 2 3 जा 6 7 8. दिस विल बिकम 87. तो 87 यहाँ पे तो रिमाइंडर तो छोटा हो रहा है, और छोटा हो गया रिमाइंडर. यहाँ पे 3, ये 5, यहाँ पे 5 रिमाइंडर हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा. ओके, तो आगे देखते. तो 93 और 39 देखते हैं. 93 एंड 39, 93 एंड 39 में कौन सा मिलेगा हमें? 39 इंटू 3 करूंगा मैं. 9 3 जा 27, 3 3 9 10 11. तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. दिस विल कम 18, 2 3 जा 6 78. 78 माइनस 93. ओके, 93 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा. अगेन यहाँ पे 15, तो ये भी नहीं है. अब मैं 94 करता हूँ और 49 करता हूँ. तो 49 देखो, 49 2 जा कितना हो जाता है? 9 8 जा 9 2 जा 18, 1 4 जा 4, 4 जा 8, 9 98.
तो 98 और 94, तो यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे 14 वनजा ही हो रहा है, ठीक है, सेकंड से जा ही नहीं रहा है, तो 94 माइनस 49 करूंगा मैं, ओके, दिस विल बिकम ये हो जाएगा 8, दिस विल बिकम 14, यस, दिस विल बिकम 5 एंड ये 4, 45, तो 45 रिमाइंडर आ रहा है इसका। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, 45 ही है, देन 45 इज योर आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। There are two certain numbers. There are certain two-digit numbers. The difference between the number and the one obtained reversing is 27. Difference मतलब क्या, माइनस, मतलब मेरे पास दो नंबर है, ए बी नंबर है, तो ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10a प्लस बी, और सेकंड नंबर कौन सा, बी ए हो गया, उसको कैसे लिख सकता हूँ, 10b प्लस ए। जब भी मैं उसका डिफरेंस ले रहा हूँ तो मुझे कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, तो एक इक्वेशन बन जा रहा है मेरा यहाँ पे, 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस a इज इक्वल टू 27। तो 10a प्लस b माइनस 10b माइनस a इज इक्वल टू 27, तो ये 10 और ये 8, दैट विल बिकम 9a माइनस 9b इज इक्वल टू 27, a माइनस b इज इक्वल टू 9 कॉमन ले लिया मैंने अपॉन 27, a माइनस b इज इक्वल टू 27 अपॉन 9, दैट इज 9 वन 9 3 था, a माइनस b इज इक्वल टू 3, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 3। तो मुझे ऐसे, मेरे पास ऐसे कितने पेयर है जो a माइनस बी जो 3 देगा मुझे, तो मैं देखता हूं a माइनस बी जो मुझे 3 देगा, तो फर्स्ट पेयर विल बिकम 4 माइनस 1, दैट इज 41 हो जाएगा, 4 एंड 1 की पेयर, देन 5 माइनस 2, दैट इज 5 एंड 2 की पेयर, देन 6 माइनस 3, 7 माइनस 4, 8 माइनस 5 एंड 9 माइनस 6, कितने पेयर हो गए यहाँ पे, 1 फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, तो कितने हो गए, तो यहाँ पे हो गए 6 पेयर, तो नन ऑफ द अबव। अगर चाहिए तो क्रॉस चेक कर लो, कैसे क्रॉस चेक करेंगे, 41 माइनस 14 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 11, दिस विल बिकम 7, ये 27 हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर लो अगर नहीं आपको लग रहा है तो, बट दिस इज योर आंसर। सेम क्वेश्चन 2018 से रिलेटेड है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट ऑफ विच अ मिडल नंबर इज 0, 3 नंबर है मेरे पास, अ मिडल नंबर इज 0 एंड द सम ऑफ द एंड दैट सम इज 4। सम मतलब क्या, सम ऑफ द डिजिट इज 4, मतलब यहाँ पे एक नंबर ऐसा होगा और यहाँ पे एक नंबर ऐसा होगा, जो इसको मैं तीनों को मैं प्लस करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं बताओ मुझे, ऐसे तो 2 ही नंबर हो सकते हैं, ठीक है, कौन से नंबर हो सकते हैं, 1 एंड 3 एंड 2 एंड 2, 2 ही नंबर हो सकते हैं एग्जैक्टली। आगे देखते हैं, इफ द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ बाय 198, मतलब अगर मैं फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर रहा हूँ तो वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर लेता हूँ, 3 नंबर का डिजिट है 2 एंड 2, 202 तो नहीं ले सकता क्योंकि 202 माइनस 202 ही होगा यहाँ पे, तो इट विल बिकम 0। मुझे क्या चाहिए, जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे 198 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेकंड मेरा ये लूंगा पॉसिबिलिटी, दैट इज सबसे बड़ा नंबर कर लिया 301। ओके, तो 301 माइनस 103, ये 2, दिस विल बिकम 9 एंड ये हो जाएगा 8, दिस विल बिकम 9 एंड 198। तो मेरे पास नंबर क्या है, तो माय नंबर इज 301 और मुझे आंसर आ गया 198, यस आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट, 3 माइनस 2, क्योंकि 3 इज योर फर्स्ट डिजिट, 1 इज योर लास्ट डिजिट, दैट इज 2, सो माय आंसर इज 2। ओके, सिंपल था, 2018 का क्वेश्चन है। अगेन, the ratio of the 2-digit natural number to a number formed by reversing of the digit is 4:7. Find such best, 2018 का नंबर है, ठीक है, सिंपल है। 2 डिजिट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है, 1 to infinity इज योर नेचुरल नंबर। अब देखो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखो, 2 डिजिट नेचुरल नंबर 10a प्लस बी, ओके, द रेशो बोला ना, तो 10b प्लस a इज इक्वल टू 4:7। इसको बस हमें सॉल्व करना, विल गेट द रेशियोज। ये यहां पे ले गया, ये यहां पे ले गया, इट विल बिकम 70a प्लस 7b इज इक्वल टू 40b प्लस 4a, राइट। तो इसको और सॉल्व करता हूं मैं, a को यहां पे लेके आ जाता हूं,
70A माइनस 4A इज इक्वल टू 40B माइनस 7B। यही होगा ना, राइट, यही होगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये दिस विल बिकम 66A इज इक्वल टू 33B। तो A बाई B की वैल्यू हो जाएगी 33/66, दैट इज 1/2। तो मैं A बाई B की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1/2। मतलब मेरे A और B ऐसे नंबर होगा जिसकी जो वैल्यू है 1/2 आनी चाहिए, उसके रेशो। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ, ओके। यहाँ पे A और B ऐसे कितने नंबर है, तो पहले से स्टार्ट करता हूँ 1:2, ओके। अब इसको भी बढ़ाते जाता हूँ तो मुझे 1:2 की में वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ ये नंबर कहाँ, कौन सा यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 12 बन रहा है, ओके। देन 2:4, यहाँ पे 24 बन रहा है। देन 3:6, यहाँ पे 36 बन रहा है। 4:8, यहाँ पे 48 बन रहा है। देखो जितने भी हम लोग नंबर ले रहे हैं ना, वहां पे नंबर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। जैसे 1:2 का रेशो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। अब 5:10 नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मुझे 3 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 2 डिजिट नंबर। तो कितने नंबर हो गए यहाँ पे, मेरे पास 4 नंबर हो गए। तो माई आंसर इज 4। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है। लेट P बी अ 2 डिजिट नंबर। P क्या है, 2 डिजिट नंबर है, A भी बोल लेते हैं। And Q is a number consisting of the same digit written in the reverse order. B A बोल लेते हैं। If P into Q is 2430, what is the difference between P and Q? ओके, अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि AB into BA मुझे दे रहा है 2430, ओके। AB into BA मुझे दे रहा है 2430। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 10A प्लस B इंटू 10B प्लस A इज इक्वल टू 2430। बट इतना जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इक्वेशन काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास B और A ऐसा नंबर होना चाहिए जो मुझे एंड में यूनिट डिजिट में 0 देगा। तो 1 to 9 के टेबल में ऐसे कितने नंबर्स है जो आपको 0 आता है। 2 के टेबल में देखते हैं, 2 5 10, ओके। देन उसके बाद आता है नहीं। देन 3 के टेबल में 0 आता है, नहीं आता, सही बात है। देन 4 के टेबल में 4 5 20। देन 5 के टेबल में 5 4 20, अगेन एक ही नंबर हो गया। देन 6 के टेबल में 6 5 30। देन 7 के टेबल में नहीं आता, 7 10 70, बट 10 नहीं ले सकते। फिर 8 की टेबल में 8 5 40, 9 के टेबल में नहीं आता, एंड 10 का टेबल। तो इतने मेरे पॉसिबिलिटीज है ये। अब मैं एक एक पॉसिबिलिटी यूज करूंगा इसमें। तो सबसे पहले 2 और 5 की पॉसिबिलिटी, तो 25 इंटू 52 कर लेता हूँ। 5 5 2 10, 4 5 0, 5 25, 2 5 10, ये टू कैरी 11 12। तो दिस विल बिकम 1300। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। सेकेंड पॉसिबिलिटी 45 इंटू 54, 5 4 20, 16 17 18 0, 5 5 25, 4 5 20, देन 22 0, दिस विल बिकम 13, ये 4 2430। यस, 2430 मुझे आ गया, 2430। तो मेरा नंबर कौन सा है, 45 एंड 54। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, ठीक है। P एंड Q का डिफरेंस पूछा है, मुझे नंबर नहीं पूछा है, तो आप यहाँ पे मार्क कर दोगे, दिस इज नॉट योर आंसर। तो 54 माइनस 45 मैं करूंगा तो मुझे डिफरेंस 9 का मिलेगा। तो माई 9 इज माई आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये भी, रिवर्सल ऑफ डिजिट। हर साल एक क्वेश्चन आता है गाइस, लिटरली बिलीव मी, हर साल एक क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं। लेट एक्स बी, देखो 2024 का क्वेश्चन है। लेट एक्स बी अ 2 डिजिट नंबर एंड वाई बी अ 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द एक्स। एक्स क्या है, 2 डिजिट नंबर 10A प्लस B, या फिर इसको x इज इक्वल टू 2 डिजिट नंबर A भी बोल सकते हैं। एंड y इज अ रिवर्सल ऑफ डिजिट 10B प्लस A, मतलब y क्या है, BA हो गया। इफ x प्लस y द ग्रेटेस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 99 सबसे बड़ा है ना 2 डिजिट नंबर। तो मुझे क्या मिल रहा है, 10A प्लस B प्लस 10B प्लस A इज इक्वल टू 99 मिल रहा है। इसको सॉल्व करो इक्वेशन को। 11A प्लस 11B इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 99। 11 कॉमन लेंगे, A प्लस B बिकम 99 अपॉन 11, दैट इज A प्लस B इज इक्वल टू 11 1 11। तो A प्लस B कितना आना चाहिए, 9। तो ऐसे कितने वैल्यूज है मेरे पास जो A प्लस B मुझे 9 देंगे।
9, a प्लस बी इज इक्वल टू 9 मुझे ऐसे कितने वैल्यूज देंगे? तो सबसे पहले 8 और 1 देगा, देन 7 और 2, देन 6 एंड 3, देन 5 एंड 4, ठीक है, देन 4 एंड 5, देन अगेन रिपीट हो जाएगा। तो रिपीट देखो यहाँ पे क्या बोला, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब x कौन से वैल्यूज हो सकते हैं? 8 1 हो सकता है, उसके साथ साथ 1 8 भी तो हो सकता है ना। यहाँ पे क्या बोला है मुझे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्या बोला है, x बोला है, मुझे ये नहीं बोला है x एंड y के कितने वैल्यूज हो सकते हैं, मुझे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो अगर मैं x को यहाँ पे 18 भी ले सकता हूँ और x को यहाँ पे 81 भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो रिपीट वैल्यू है 27, 36 एंड 45। ओके तो ये मैं पॉसिबल वैल्यूज x के ले सकता हूँ, तो कितने होंगे, 8 वैल्यूज हो गए, ठीक है। तो आंसर इज 8। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। साइक्लिसिटी। अब ये साइक्लिसिटी का कंसेप्ट क्या, पहले ये देखो। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर मतलब क्या होता है कि जो इसका स्क्वायर होता है वो कब रिपीट होता है, जैसे कि 2 का स्क्वायर 2:1 2, 2:2 4, 2:3 8 एंड 2:4 16 एंड 2:5 32। अब देखो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है 2 कब रिपीट हुआ, 4 के बाद, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब 2 की साइक्लिसिटी क्या हो गई, 4। ऐसे ही कि 3 की साइक्लिसिटी होती है 3:1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27 एंड 3:4 इज 81 एंड 3:5 कितना हो जाता है कि 127, 81 इंटू 3 243। तो देखो अगेन 3 और 3 यहाँ पे, तो 3 की साइक्लिसिटी भी क्या है, 4 है। ओके तो बस इतनी कंसेप्ट याद रखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में करेंगे, साइक्लिसिटी में नहीं करते। तो ये क्वेश्चन आया था 2023 में, सिंपल क्वेश्चन है। 5 7 2 4 2 रेज टू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, इसका यूनिट डिजिट क्या है? तो इसके लिए मुझे साइक्लिसिटी यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये जो है इसकी वैल्यू क्या है मैं वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। 9 7 का कितना हो जाता है 63, 5 3 15, तो 63 इंटू 15 अगर मैं करूंगा 3 5 15, 1 5 6 5 30, 31 0, 3 1 3, 6 3 6 1 6, 5 4 9 45। और यहाँ पे ये जो वैल्यू क्या आ गई 945 आ गई। अब मेरी जो लास्ट वाला यूनिट डिजिट होता है मुझे उसकी साइक्लिसिटी चेक करनी पड़ेगी। तो 2 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 945 को 4 से डिवाइड करूंगा और मैं देखूंगा कि कितना रिमाइंडर आता है। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 2 रेज टू 2 4, 2 रेज टू 3 8, 2 रेज टू 4 दैट इज 16, क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी 4 है तो उसके लिए मैं 4 से डिवाइड करूंगा। तो 945 डिवाइड बाई 4, ओके तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8, दैट विल बिकम 14, 3 12, दैट 25, देन 4 6 24, रिमाइंडर 1। मतलब क्या 2:1 का जो वैल्यू होगा दैट इज माई आंसर, वो मेरा यूनिट डिजिट है। तो 2:1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 2:1 की वैल्यू है 2, तो 2 इज माई आंसर। ओके अब यहाँ पे रिमाइंडर अगर 2 आता तो 2:2 की वैल्यू देखता, 3 आता तो 8 की वैल्यू, 4 आता तो 16 की वैल्यू देखता, 5 आता, 5 नहीं आता क्योंकि वापस रिमाइंडर 1 आ जाता। सही बात है 5 तो नहीं आता। ओके क्लियर है ये चीज? तो ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट। अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने ये इसकी लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके वो पढ़ सकते हो यूनिट डिजिट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2024 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोस इन द वैल्यू ऑफ 3:30? मतलब समझो एक नंबर है 1 1 2 5 8 7 8 0 0 0 0 0 0 0। व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोस? राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरो ये क्या है, 8 है। तो ऐसा मुझे नंबर चाहिए, ठीक है, ऐसा मुझे नंबर चाहिए 30:30 का। अब देखो अगर 30:30 में देखूंगा इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर सकता हूँ, 3:30 इंटू 10:30। अब मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे मुझे सारे जीरोस मिलेंगे 30 जीरोस। अब मुझे देखना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा जो मेरा राइट मोस्ट डिजिट होगा। तो 3 की साइक्लिसिटी क्या है, 3 की साइक्लिसिटी 4 है जो हमने देखी थी। तो अगेन 30 को मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है मेरा। तो 4 7 28, 2 रिमाइंडर,
तो 3 की पावर 1 इज 3, 3 की पावर 2 इज 9, तो माय आंसर इज 9। ओके, क्लियर है ये भी बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। ये इसके बाद ओके ये खत्म है। अब आते हैं एक्सपोनेंट्स एंड द नंबर ऑफ जीरोस। ओके, इसके लिए थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं। नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लगता है? कोई भी नंबर ऑफ जीरो मुझे कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सी चीज चाहिए, मुझे चाहिए 2 एंड 5। मेरे पास जितने 2 एंड 5 होंगे उतना मुझे जीरोस मिलेंगे, दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 10 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब होता, ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब होता। तो जितना मिनिमम जो नंबर होता है, ठीक है, जितनी मिनिमम पैर बनाना है, मुझे पैर बनाना है 2 एंड 5 की, तो यहाँ पे कितनी पैर बन सकते हैं? यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मुझे यहाँ पे कितनी पैर बनेंगी? ये फर्स्ट पैर एंड ये सेकंड पैर, तो यहाँ पे 2 पैर बन गई है, तो यहाँ पे मुझे 2 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। तो जो मिनिमम नंबर होगा ना उतनी पेयर्स बनेगी। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, तो मिनिमम पावर क्या है? 2 है, तो उतने मेरे 2 मिलेंगे। इसी लॉजिक से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो, हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, एंड में कितने जीरोस है प्रोडक्ट के। अब यहाँ पे देखो कि 1:5, 10, 15, 20, ये तो 5 का टेबल लग रहा है, मतलब इसमें मुझे 2 ज्यादा मिलेंगे या 5 ज्यादा मिलेंगे? ऑब्वियसली इसमें मुझे 5 ज्यादा मिलेंगे, तो इसके लिए मैं इसमें 2 ढूंढता हूँ कि इसमें 2 कितना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा इसमें 2 नहीं मिलेगा, इसमें 2 नहीं मिलेगा, यहाँ पे 2 इंटू 5 करूंगा 2 मिल जाएगा, 3 इंटू 5, 4 इंटू 5 मिलेगा 2, देन 6 इंटू 5, देन 2 इंटू 4 इंटू 10, ओके, 2 इंटू 25, एंड यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 2 इंटू 30। इसको भी मैं एक्सपांड करता हूँ, ठीक है। इसको कैसे एक्सपांड करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 25 का कुछ नहीं बनेगा, तो 2 इंटू 25 भी आएगा, एंड 2 इंटू 15, सही है, इतना ही रहेगा, और यहाँ पे 2 इंटू 5। अब देखो 2 की कितनी डिग्रीज है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जितने नंबर ऑफ टूज है उतने मुझे जीरोस मिलेंगे, क्योंकि 5 तो उतने होंगे ही मिनिमम। ओके, सो माय आंसर इज 10। ओके, क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। इसके पहले ना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये 2024 का क्वेश्चन है। हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन इन द प्रोडक्ट 1 स्क्वायर, 2⁴, 3⁶, 4⁸, टिल कितना? सारे प्रोडक्ट है टिल 25⁻50। अब मुझे बताओ, आपको ये देख के क्या लग रहा है? मुझे इसमें 2 ज्यादा मिलेंगे या 5 ज्यादा मिलेंगे? बताओ मुझे। यहाँ पे 2 का टेबल देख सकते हो ना, ज्यादा होगा क्योंकि इवन ऑड खेल रहा है, तो यहाँ पे मुझे 2 ज्यादा मिलेंगे। अगर 2 ज्यादा मिलेंगे तो मुझे क्या ढूंढना है? ऐसा नंबर जिसमें मुझे 5 मिले। तो ऐसे कितने नंबर है इसमें? तो यहाँ पे पहले तो 5 की पावर 10 का मिलेगा, ठीक है, देन 5 की पावर 10 के बाद 10 की पावर 20 का मिलेगा, देन 15 की पावर 30 का मिलेगा, देन 20 की पावर 40 का मिलेगा, एंड 25 की पावर 50 का मिलेगा। इतने ही नंबर्स मिलेंगे ना मुझे, बाकी में तो 5 आएगा ही नहीं। तो इसको स्प्लिट करो, तो यहाँ पे 5 की पावर 5 ही रहेगा, 5 की पावर 10 ही होगी। यहाँ पे 2 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 20 और 2 की पावर 20, 3 इंटू 5, ओके, दैट इज यहाँ पे 30 रहेगी, यहाँ पे 30 रहेगी, देन 4 इंटू 5, तो यहाँ पे 40 होगी पावर, इसकी भी पावर 40 हो जाएगी, एंड 5 इंटू 5, तो इसकी पावर 50 एंड इसकी भी पावर 50, ओके, क्योंकि मैंने वो स्प्लिट कर दिया। अब काउंट करो, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 की पावर है, यहाँ पे 30 पावर है, यहाँ पे 40 पावर है, यहाँ पे 50 के 2 पावर है, तो ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये और ये मिला के 50 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 200। तो 200 इज माई आंसर। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें ना एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं पहले पढ़ाऊंगा। 14 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू कितना है? 3⁻m⁻n। व्हाट व्हेन m and n आर द पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m?
मतलब m की पावर मतलब 3 की पावर कितनी है, अगर 3 की पावर कितनी है मतलब मुझे इसमें 3 ढूंढना है। तो यहाँ के अगर मैं 3 देखूंगा तो ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है तो उसमें मुझे बस ऐसे नंबर निकालने हैं जिसमें 3 आता है। तो 3 का टेबल बेसिकली लिखूंगा 3, 6, 9, 12 एंड 15। इसी में मुझे 3 मिलेंगे ना। अब इसको स्प्लिट करता हूं, इसमें 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 एंड 3 इंटू 5। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6। कितने मुझे 3:6 कितना मिला, 3 की m कितना मिला, 6 मिला। 3 की पावर कितनी मिली, 6 मिली। तो 6 इज माई आंसर। इसको और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको फैक्टोरियल में, जैसे अगर मेरे पास 100 फैक्टोरियल होगा, ठीक है, 100 फैक्टोरियल होगा और मुझे बोला गया कि मुझे बताओ इसमें जीरोस कितने आएंगे। तो 100 फैक्टोरियल में अगर नंबर ऑफ जीरोस मुझे काउंट करने हैं तो 100 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू टिल 100। तो यहाँ पे मुझे 2 ज्यादा मिलेंगे या 5 ज्यादा मिलेंगे, मुझे यहाँ पे मिलेंगे 2। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे यहाँ पे 5 काउंट करना है। तो जितने भी फैक्टोरियल उसको 5 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 5 टू ज़ा 10, तो ये 20 हो जाएगा। तो इसको 20 को भी डिवाइड कर दो, 20/5 ये 4 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पे काउंट करो कितना हो जाएगा, 24। तो इसमें कितने जीरोस हो जाएंगे, 24 जीरोस। तो यहाँ पे मैंने 5 काउंट किया। अगर मुझे यहाँ पे देखना होता है कि 3 काउंट करना है, मतलब 15 फैक्टोरियल में मुझे 3 काउंट करने की, 3 कितने हैं, तो 15 डिवाइड बाई 3 करूंगा मैं, दैट इज 5 3 5 जा 15। ओके, देन 5 बड़ा है तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा, दैट इज 3 1 जा 3। ओके, 2 नहीं जाएगा आगे, तो ये 5 + 1 हो जाएगा, दैट इज 6। ओके, इस मेथड से भी कर सकते हो। देन ये भी हो गया हमारा, राइट। अब आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट पे, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं डायरेक्टली सॉल्व कराऊंगा, रीजन बीइंग क्योंकि अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाने बैठ गया तो बहुत टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, मैं आपको ये बता, आप अगेन मैंने जो वीडियो एक बना है नंबर सिस्टम पे, 4 घंटे की एक वीडियो है, बट उसमें सब सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। ओके, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं। ABC and DDEF is given me ABC. What is ABCD? Where ABCD are different digit. What is the value of DNE? ठीक है, देखो इसमें ना ये बोला गया है ABC इंटू DEED गिव्स मुझे ABC। ठीक है, ये इसके लिए ना एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी आपको बस। मतलब जब भी मैं ABC इंटू 10001 करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ABC। ठीक है, ये याद रखो। अगर बस इतना आपको पता होता तो आपको आंसर मिल जाता। तो DDE क्या हो जाता है यहाँ पे मेरा 1001। तो D की वैल्यू, ओके, D की वैल्यू क्या हो जाती है, D सॉरी और E की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो यहाँ पे क्या है, आंसर इज माई C। ओके, क्लियर है, ये इतना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। इफ R and S are different integers both divisible by 5, what are the following is not necessarily true? देखो R and S are different integer both divisible by 5, तो ऐसे मेरे पास ऐसे कितने नंबर होंगे, ठीक है, कि जो 5 से डिविजिबल है। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, एंड ये सारे क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो R माइनस एस डिविजिबल बाय 5। अगर मैं R माइनस एस लेता हूं तो वो 5 से डिविजिबल है क्या, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R माइनस एस डिविजिबल 5। तो R में नंबर कंसिडर करता हूं 15 माइनस 10, तो डिविजिबल बाय 5 है। 25 माइनस 5, तो ये 20, ये भी डिविजिबल बाय 5 है। तो ये हर एक केस में ट्रू ही हो रहा है। तो मैं अगली केस देखता हूं, R प्लस एस इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 5 + 10 लेता हूं, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 15। तो 10 से डिविजिबल है, नहीं है। अगर मैं कोई ऐसा नंबर लेता हूँ 15 + 30 लेता हूँ, तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 से डिविजिबल है, ये भी नहीं है। तो विच इज नॉट नेसेसरली ट्रू, तो मुझे तो दिख रहा है ना कि ये नहीं है, तो बी इज माई आंसर। बाकी का चाहिए तो आप चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है।
8 डिजिट नंबर एक नंबर है, लीव्स रिमाइंडर ओ व्हाट विच इज डिविजिबल बाय 3, रिमाइंडर ओनली रिमाइंडर विच लीव्स रिमाइंडर 0। ठीक है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल 2019 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 3? सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब ये जितना भी नंबर है सबका सम करके वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + b, सबको काउंट करो। ये 8 ये 6 हो जाएगा, ये 7 प्लस दिस विल बिकम, ये 10 हो जाएगा, ये 7 + 10, तो ये 14 + 10 + 6 20 + 10 दैट इज 30 प्लस b। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे भी ऐसा नंबर चाहिए जो मैं वो ऐड करूंगा तो वो मुझे 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 30 जो है, पहले जो नंबर है 30 वो पहले से ही 3 से डिविजिबल है। तो ऐसा b मुझे कौन से नंबर ले सकता हूँ? तो अगर मैं b 0 ले लूंगा तो 30 + 0 क्या हो जाएगा? 30 विच इज डिविजिबल बाय 3। यस, तो b और क्या नंबर ले सकता हूँ? 1 नहीं ले सकता, 31 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, मतलब 33 36 एंड 39। तो ऐसे कितने नंबर हो गए? 4 नंबर हो गए, तो 4 इज माई आंसर, 4 इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉर द 2 कंक्लूजन। 2020 का क्वेश्चन है, ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 एंड ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ऑल ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या? ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 2 एंड ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 3। कंक्लूजन क्या बोल रहा है मुझे? ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 6, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 4। तो मुझे बताओ 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कहती है द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3 एज वेल। एंड 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कहती है द लास्ट टू डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ऐसे कितने नंबर है? ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 3 एंड ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं देखूंगा कि सब नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहे हैं और सब नंबर 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो वो ऑल नंबर मेरे 6 से डिविजिबल होनी है, क्योंकि मेरी डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कह रहे हैं? 2 and 3 कह रही है। एंड यहाँ पे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ऐसे कौन से नंबर है जो 2 और 3 से डिविजिबल है? 6, 12, 18। ठीक है, तो यहाँ पे देन 24 देन 30। अब मुझे देखना है कि ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल है क्या? 4 से 6 है? नहीं है। 12 है। 18 है? नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑल नंबर नहीं है, तो मैं आंसर बोलूँ ओनली कंक्लूजन 1। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, इसमें कुछ इतना है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ n is greater than 3, n is greater than 3 is divisible by 3 and डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, वो जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, बट नॉट डिविजिबल बाय 6, बट वो 6 से डिविजिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिविजिबल कौन सा है? बताओ मुझे। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कि देखते कि ऐसा कौन सा नंबर है। सबसे पहले तो n क्या है? वो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़े मुझे कुछ नंबर लेता हूं मैं। 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कुछ नंबर है। विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6। तो ए क्या है जो 3 से डिविजिबल है बट 6 से डिविजिबल नहीं है? तो ऐसे कितने नंबर है? तो ये क्या है? ये 3 से डिविजिबल है और ये 6 के डिविजिबल भी है। ये जो नंबर है देन अगेन ये 3 से डिविजिबल है बट वो क्या है? 6 से डिविजिबल नहीं है। तो 9 इज माई आंसर। सॉरी 9 इज माई नंबर। तो n को क्या करता हूं मैं? 9 कंसिडर करता हूं। अब n को 9 कंसिडर करके इसको सॉल्व करने के लिए तो 2 इंटू n दैट इज 18। वो 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 3 इंटू 9, 3 9 है 27, 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। देन 2n प्लस 1 दैट इज 18 प्लस 1 दैट इज 19। ये 4 से डिविजिबल है? ये नहीं है। देन नेक्स्ट क्या आ सकता है मेरा? 3n प्लस 1 दैट इज 3n की वैल्यू 27 प्लस 1 दैट इज 28 और 28 4 से डिविजिबल है? यस है। तो मैं आंसर विल बी 3n प्लस 1, as सिंपल एज दैट। चलो आगे बढ़ते हैं।
If x y z be a 3-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3, then x y z y z x and x y z is not divisible by क्या? x y z क्या है? 3-digit नंबर है, ठीक है, 3-digit नंबर है, और वो क्या है? इट इज नॉट मल्टीपल, x प्लस वाई प्लस जी इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। जब भी आपको ऐसे एक नंबर आ जाए ना, x प्लस एक्स वाई जी या फिर ABC, सिंपल है, पहले 3 नंबर पकड़ लेना, 1 2 3। अब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन डाली इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसकी टोटल क्या है, वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। ये 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। तो ये क्या है? डिविजिबल बाई 3 है, तो ये नंबर नहीं ले सकता। तो 1 2 4 लेता हूं मैं, 1 2 4 करके ये 4 5 6 7, ये 7 है और ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 1 2 4 लेता हूं। अब मुझे क्या करना है? सबको ऐड करना है। x 1 हो गया, y 2 हो गया एंड z 3 हो गया, ठीक है। तो 1 2 4 देन 2 4 1 एंड इसके बाद 4 1 2 4 5 6 7 4 5 7 4 5 6 7, तो 777 इज माई नंबर। अब मुझे देखना है कि 777 किससे किससे मल्टीप्लाई डिविजिबल हो रहा है। तो 777 3 7 प्लस 7 प्लस 7 क्या हो रहा है? 21, तो 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये आंसर नहीं है मेरा क्योंकि नॉट डिविजिबल पूछा है। देन 9 21 अपॉन 9, पहले तो बताओ 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 9 की डिविजिबिलिटी सेम 3 की तरह है, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। 3 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या बोलती है? 3 से डिविजिबल होना चाहिए सम ऑफ डिजिट, पर 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कहती है वो नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 21 है क्या डिविजिबल 9 से? नहीं है, तो इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट क्या है मेरा? 37, तो 37 is to 777, 37 टू अगर मैं देखूंगा ये 14 हो गया, ये 6, ये 74, 37 टू 74, तो ये 37 1 37, तो ये भी डिविजिबल है। और x प्लस वाई प्लस जी मतलब क्या? 27 777, तो 1 1 1 से डिविजिबल है, तो माय आंसर इज हियर 9, तो 9 मेरा आंसर है। तो इसमें एक ही है कि आप ये कौन सा नंबर कंसिडर कर रहे हो ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये 2021 का क्वेश्चन है। When a certain number is multiplied by 7, certain number is multiplied by 7, the entire products only use 1 1 1 1 1, ठीक है। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो इसमें से मुझे नंबर ढूंढना है। जब भी ऐसे नंबर एक रैंडम नंबर आता है, बेटर है ऑप्शन के साथ जाओ, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, 4 ऑप्शन में आ जाती है, और उसमें भी पीछे से स्टार्ट करो, नीचे से स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि आंसर मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, 1 5 8 7 3 इंटू 7, 7 3 21, 7 7 49, 51, 8 7 56, ये हो गया 61, 5 7 35 प्लस 6 ये हो गया 41, 1 7 7 और ये हो गया 11 आ गया। तो ये क्या है? ये नंबर है। अब मैं देखता हूँ कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है। ये तो जा रहा है, अब मैं मुझे बाकी के नंबर भी देखना है क्योंकि उन्होंने मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, तो इन तीनों से भी हो रहा है या नहीं मुझे देखना पड़ेगा। तो ये 1 5 7 1 3 इंटू 7, 7 3 21, 1 7 7 8 9, देखो 9 आ गया बीच में, ये तो नहीं हो जाएगा, तो ये 2 3 कर लेता हूँ। 7 3 21, 2 7 14 15 16, यहाँ पे 6 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 1 5 7 8 3 इंटू 7, 7 3 21, 8 7 56, दैट विल बिकम 56 57 58, यहाँ पे भी 8 आ गया, ये भी नंबर नहीं है, तो डी इज माई आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। The number this is divisible by 7. What is the value of the digit p? तो इसके लिए ना 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, 3 7 9 8 1 2 5 p 3 6 9, और ये 7 से डिविजिबल है। बस इसको अब डिवाइड करते चलो। अगर मैं देखूंगा 7 5 35 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? इसमें 2 रिमाइंडर आएगा, तो अब मेरा नेक्स्ट नंबर क्या हो गया? 29। तो 7 कितने था? 7 4 28 करूंगा तो मैं एक रिमाइंडर मिलेगा मुझे 8 1, तो 18, 7 2 14 हो जाएगा, रिमाइंडर 4 हो जाएगा, देन 41। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, 3 7 9 8 1 2 5 p, ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं।
तो यहाँ पे 7 5 जा 35, रिमाइंडर आ जाएगा 2 दैट इज 29। देन 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ जाएगा 1, 9 8 हो गया ना, देन 18, 7 2 जा 14 हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4 41, 7 कितने का 7 5 जा 35 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 6, और यहाँ से ऊपर से 2 ले लिया, 7 8 जा 56 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, कितना रिमाइंडर रहेगा इसमें, ये 4 और ये 6 रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है, और ऊपर से 5 ले लिया। आगे 7 6 5 P, ठीक है, ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, 7 9 जा 63 कर लूंगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2P। तो मुझे यहाँ पे एक नंबर मिल गया, नंबर क्या है 2P 369। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि ये जो वैल्यूज है इसमें एक एक करके पुट करना है, और मुझे देखना है कि वो वैल्यूज आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो 2 अलग पेज पे कर लेता हूँ। क्या है नंबर मेरा 2P 369, 2P 369, और ऑप्शंस क्या है मेरे 1679, 167 और 9, ठीक है। अब मैं देखता हूँ 21369, 7 3 जा 21, ये 0 आ जाएगा तो 36 आ जाएगा, 7 5 जा 35, 19, तो 97 के डबल में 19 नहीं जाता, तो ये फुली डिविजिबल नहीं है, तो 6 देखता हूँ 2 6 3 6 9, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, this will become 53, 7 7 जा 49, 4 रिमाइंडर 46, 7 6 जा 42, ये 49, 7 7 जा 49, that is 0। आ गया आंसर, तो आंसर क्या है, माय आंसर इज 6। ओके, सिंपल। अब यहां पे बोला फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी 6 डिजिट नंबर एक्स वाई जी इज डिविजिबल बाय कौन सा। अगेन जब भी मैंने कहा ऐसे नंबर मुझे कंसीडर करना है एक्स वाई जी, तो कौन सा नंबर कंसीडर करना है 1 2 3 1 2 3 स्टार्टिंग के नंबर, तो देखना है। तो 7 से स्टार्ट करते हैं, तो 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है, 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कहती है 7 को ना राइट हैंड साइड से 3 ग्रुप में डिवाइड करो, ठीक है, ये 3, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, दिस इज वन ग्रुप, दिस इज सेकंड ग्रुप, और ये ऑड ग्रुप हो गया, ये इवन ग्रुप हो गया, और दोनों ग्रुप को अब इवन ग्रुप को सारे ऑड ग्रुप को ऐड करो, सारे इवन ग्रुप को ऐड करो। यहाँ पे वो 2 ही ग्रुप है, तो इवन माइनस ऑड कर दो या फिर ऑड माइनस इवन कर दो, तो 1 2 3 माइनस 1 2 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यस 7 तो है। अब 11 देखते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है कि सारे ऑड प्लेसेस और सारे इवन प्लेसेस ऐड कर दो। तो यहाँ पे ऑड प्लेसेस कौन सी है 6 1 और 2, और इवन प्लेसेस 2 3 एंड 1, तो सारे ऑड प्लेसेस 3 + 2 + 1, ठीक है, माइनस 2 + 3 + 1, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 - 6 दैट इज 0। तो यस इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय कौन सा, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11, द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास 13। अब 13 की डिविजिबिलिटी थोड़ी ट्रिकी है, तो इसके ना काफी सिंपल रखो 13। तो 13 कितने था, तो 13 अगर 9 जा करूंगा 3 9 जा 18, 3 9 जा 27, 1 9 जा 9 10 11, तो ये हो जाएगा 9 जा 117, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर रहेगा 6 रिमाइंडर होगा और 61, तो 13 कितने था 13 5 जा 3 5 जा 3 5 जा 15, 1 5 जा 5 6, तो 13 4 जा करना पड़े, 3 4 जा 12, 1 4 जा 4 5, 13 4 जा करूंगा तो 52 आ जाएगा। 52 आने के बाद मेरे पास रिमाइंडर क्या रहेगा यहाँ पे 8 और 9 रिमाइंडर, तो 92 आ जाएगा। तो 13 कितने था 13 अगर 8 जा करूंगा 3 8 जा 24, 8 9 10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यस 104 मिलेगा। तो 13 × 7 करना पड़ेगा, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 1 जा 7 8 9 91, तो 1 क्या है यहाँ पे रिमाइंडर है, और ऊपर से क्या ले रहा हूं मैं 3 ले रहा हूं, तो 13 1 जा 13, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। यस, तो तीनों नंबर भी डिविजिबल है, माय आंसर इज 7 1 and 11 ऑल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a number n is formed writing 9 for 99 times, what is the remainder n, it is divisible by 13। इसमें ना एक सिंपल सा एक ट्रिक है, इसमें ट्रिक क्या है whenever you get such numbers, कौन से नंबर
3 7 11 13 37 एंड 1001। अगर आपको ये नंबर मिलेंगे नीचे रिमाइंडर में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक नंबर है 1111111111111 टिल 99 और मुझे रिमाइंडर में बोला है कि 11, तो मुझे बताओ कि मेरी जो रिमाइंडर वो क्या है। तो सिंपल है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 को ना 6 के पॉकेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और 6 के पॉकेट्स में डिवाइड करने के बाद जितने भी 1 बचेंगे, ओके, तो उसको मैं बस नीचे वाले डिनोमिनेटर से माइनस करूंगा और डिवाइड करूंगा। एग्जाम्पल की तौर से यहाँ पे अगर मैं समझो 99 नहीं लेता, 53 लेता हूँ, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि 53 डिवाइड बाय 6, तो इसके कितने पॉकेट्स बनते हैं 6 से। तो 6 कितने जा, 6 9 जा 54 आता है, तो 6 कितने जा करूंगा मैं, 6 8 जा करूंगा, 6 8 जा 48, ठीक है। तो कितना रिमाइंडर है यहाँ पे, 5 रिमाइंडर है। तो सिंपल है 1 1 1 1 1, तो ये डिवाइड बाय 5 करूंगा, जो रिमाइंडर इसको सॉल्व करके आएगा दैट इज माय रिमाइंडर। तो इसी वे में इसको भी सॉल्व करना है। क्या करना है फिर हमें, यहाँ पे क्या है, नंबर 13 है, ऊपर 9 99 टाइम्स है, तो 99 टाइम्स जो है उसको मैं 6 के पॉकेट में डिवाइड करता हूं। तो 6 1 जा 6 39, 6 6 जा 36 3, तो कितने 9 बचे मेरे पास, 3 9 बचे, उसको मैं डिवाइड बाय कितना करूंगा, 13 से करूंगा, और जो रिमाइंडर आएगा दैट इज माय आंसर। तो 13 कितने था, 13 मैंने देखा था 13 8 जा कितना, 13 7 जा करूंगा, 13 7 जा 3 7 जा 21 91, तो 13 7 जा 91 हो जाएगा, तो 89, ओके। तो 13 6 जा क्या आ जाएगा, 3 6 जा 18 1 जा 6 78, 13 6 जा कितना हो जाएगा 78, तो यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा, 11 आ रहा है, तो 11 इज माय आंसर। बस इतना ही है इसमें, ठीक है, क्लियर है ये। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट जो है वो अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा जितना भी बचा हुआ है, ओके। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ये 2023 का क्वेश्चन है, ईच ऑफ द डिजिट 9 नंबर इज 1, it is multiplied by itself, the sum of the digit of the resulting number, what is the sum of the result of the resulting number, मतलब each digit of 9 digit number is 1, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, it is multiplied by itself 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कुछ नंबर मिल रहा है, तो वो नंबर जो है मुझे सारे जो नंबर है सारे की डिजिट्स प्लस कर रहे हैं, और उस प्लस के बाद क्या आंसर आता है मुझे वो बताना है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमेशा आपको ना कुछ तो पैटर्न दिखेगा, तो पैटर्न के पीछे भागो। तो अगर 1 into 1 करूंगा तो 121 मिलेगा, अगर 1 1 1 into 1 1 1 करूंगा तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 0 1 1 जा 1 1 1 0 0 1 1 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 1, देखो पैटर्न मिल गया। अगर मैंने 3 1 लिया तो मेरा नंबर 3 तक जा रहा है, तो अगर नॉन नंबर ले रहा हूं तो मेरा नंबर क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद अगेन नीचे आ जाएगा 8 9 7 6 सॉरी 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने सीखा था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ सम ऑफ n, यहाँ पे नेचुरल नंबर कितना 9, तो 9 इंटू 10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 45, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 8 इंटू 9 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4, दैट इज 36। तो 45 प्लस 36 करूंगा तो मुझे मिलेगा दिस विल बिकम 11, दैट इज 81, तो 81 इज माय आंसर, ओके। 81 आंसर है इसका, सिंपल है। अगली बार करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, ओके। आज की क्लास इतनी, थैंक यू सो मच गाइस। अगर कुछ भी इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल आंसर योर क्वेरी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।